पेश किया गया है, उस संदर्भ में मैं आपको कुछ की पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। इनमें प्रमुख तौर पे जो एक निम्न आय वर्ग के कर्मचारी, व्यापारीगण, उनके लिए एक विशेष छूट, एक बड़ी राहत प्रदान की गई है, जो एक बहुत ही अच्छा कदम है, जो एक दूरदर्शी सोच रखता है सरकार की। इसमें इन्होंने छोटे आय वर्ग के लोगों के लिए 12 लाख रुपए तक किया है, जो कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दी है। इसमें जो इससे पूर्व सालों में 7 लाख रुपए तक ही थी, पिछले वर्ष में, इस साल 12 लाख रुपए हुई। तो इससे छोटे आय वर्ग के कर्मचारी, व्यापारियों के लिए एक मिनिमम 60,000 रुपए तक की टैक्स छूट मिलेगी। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये छूट 12,75,000 रुपए तक रहेगी, क्योंकि उनको एक 75,000 रुपए की स्टैंड डिडक्शन भी मिलती है इसी के साथ। इसके साथ ये हमारे जो बुजुर्ग करदाता हैं उनके लिए भी एक अलग से छूट लाई गई है। जो पहले से छूट उनके लिए ब्याज पर 50,000 रुपये थी, वो इस वर्ष ब्याज पर होने वाली आय में 1 लाख रुपए तक रहेगी। ये भी उनके लिए सरकार के द्वारा एक विशेष उपहार की तरह है। इसके साथ जो छोटे आय वर्ग के कर्मचारी हैं, छोटे आय वर्ग के व्यापारी हैं, उनके लिए सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की तरह कहें तो प्रदान किया है। साथ ही साथियों, जो निर्मला जी हैं, उनके द्वारा, वित्त मंत्री जी द्वारा कुछ उत्पादों पर टैक्स में छूट भी प्रदान की है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इसके साथ मोबाइल फ़ोन, इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह कम की हैं, जिससे भी ये सस्ते होंगे उत्पाद, जिनमें कुछ जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल हैं। उन पर भी 36 जीवन रक्षक दवाएं जिन पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, हटाई गई है। इसके साथ हमारे फुटवियर, फर्नीचर, इन पर भी कुछ ड्यूटीज़ कम की गई हैं, इसलिए ये भी सस्ते होंगे। तो ये एक आम जन के लिए बहुत अच्छी बात है, आम जन के लिए एक अच्छा बजट है। मैं ये कहना चाहूँगा। साथ ही पढ़ाई के लिए जो बच्चे को लिए विदेश भेजते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी छूट है। अभी तक जो लोग पढ़ाई के लिए बच्चों को विदेश भेजा करते थे, उनको अगर 7 लाख रुपए से ऊपर अगर पेमेंट करते थे तो उस पर टीसीएस की लायबिलिटी हुआ करती थी, जो अब वो लायबिलिटी 10 लाख रुपए पे हुआ करेगी। तो ये भी एक अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, अच्छा बदलाव है जो लोगों के लिए फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एक और नया कदम लाया है कि वो अगले वीक में एक नया फाइनेंस बिल ला रही है, इनकम टैक्स बिल पेश कर रही है संसद में, जिसमें सरकार को इस टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है और सरल बनाने का प्रयास कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बजट के साथ ही उस बिल में भी ऐसा संशोधन लाए जो आम जन के लिए विशेष राहत पहुंचाए, विशेष राहत पैकेज की तरह वो भी बिल हमें सामने प्रस्तुत हो। ये बजट सरकार ने मेक इन इंडिया और निवेश दोनों में दोनों को प्रोत्साहन करने के लिए बजट में प्रोत्साहन किया गया है। तो ये भी एक अच्छा कदम है सरकार का। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट आम जन, निम्न आय वर्ग, छोटे आय वर्ग के लोगों के लिए, जिसमें चाहे कर्मचारी हों चाहे व्यापारी वर्ग हो, दोनों के लिए विशेष राहत पहुँचाने वाला है। तो ये बहुत अच्छा बजट रहा है, आई थिंक, आयकरदाताओं के हिसाब से।